हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण दशक, ठीक है, वर्ष और मुख्य विषय और उनकी थीम, ये पूरा आज के वीडियो में हम बात करेंगे। और इन सबके साथ साथ भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या है, इनके बारे में पूरा विशेष तौर पे देखेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर स्पेशल का समझ लीजिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जितने लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी करें, यूपी पेट के एग्जाम की तैयारी करें, उनके लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण दशक क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण दशक और वर्ष ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों, मतलब राष्ट्रीय मतलब अपने देश की सरकार द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व स्तर पर ये दशक लागू किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये दशक होते क्या है, जैसे किसी एक वर्ष, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय दशक, ठीक है, किसी एक वर्ष मान लीजिए कार्बन की इसमें इस समय बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, मान लीजिए जो ओजोन को कम करने वाले जितनी भी विषैले गैसें हैं ये बढ़ रही हैं। ठीक है, ओजोन का स्तर कम हो रहा है, तो मान लीजिए किसी वर्ष ओजोन स्तर को बढ़ाने के लिए एक दशक घोषित कर देते हैं। ठीक है, एक पूरा वर्ष ही घोषित कर देते हैं। ठीक है, ओजोन स्तर को बढ़ाने के लिए, जैसे शांति का दशक कभी कभार घोषित कर दिया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य दशक भी घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे ऐसे कोई ना कोई दशक घोषित कर दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों द्वारा। कभी कभार खाने पीने की अगर कमी है, पूरे देश में कोई एक सामग्री घट रही है, तो उस समय अनाजों खनाजों इन सबको, जितने भी जो खाने वाली चीज़ें, चावल दाल गेहूँ, ठीक है, तो उनको भी अंतर्राष्ट्रीय दशक में घोषित कर दिया जाता है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में मैं आपको बता देता हूँ कि हरित क्रांति के समय दाल के समय में बहुत ही कमी आई थी। ठीक है, दलहन एक समय में कम होता चला गया था। ठीक है, तो एक वर्ष दलहन वर्ष घोषित कर दिया गया, उसमें पूरे दलहन पर विशेष ध्यान दिया गया, उसके उत्पादन पर ध्यान दिया गया कि इसे आयात ना करना पड़े किसी देश से। ठीक है, तो यही होता है महत्वपूर्ण दशक, और इसकी कुछ थीम होते हैं। ठीक है, काम करने की कुछ थीम होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण दशक और वर्ष है क्या। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 2022 और 2032 के बीच में क्या घोषित किया गया है, तो देखिए स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। 2022 से 32 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय दशक है, ठीक है, विश्व स्तर पर है। 2023 को क्या घोषित किया गया है, तो 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय दशक, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है मोटे अनाजों के लिए। मोटे अनाज में कौन कौन से आएंगे, गेहूँ आ जाएगा, चना आ जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे, मटर आ जाएगा। तो ये मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है, 2023 को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे 2022, ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे 2022 की, अगर हम बात करेंगे तो कारीगरी, ठीक है, मत्स्य पालन एवं जलीय पौधों की कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। थोड़ा टिपिकल है। ठीक है, कारीगरी मत्स्य पालन मतलब मछली पालन की देखरेख को बढ़ाने के लिए, और जलीय पौधों की कृषि अंतर्राष्ट्रीय, जलीय पौधे जितने हैं उनकी भी उत्पादन के लिए, मतलब उनके लिए विकास के लिए विशेष चर्चा किया गया है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, 2022 को घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे 2021 से 30 की, अगर हम बात करेंगे तो 2021 से 30 में क्या घोषित किया गया, तो 2021 से 30 में संयुक्त राष्ट्र परिस्थितिकी बहाली दशक घोषित किया गया, 2021 से 30 को, इंपॉर्टेंट है। 2019 में आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। आवर्त सारणी जो साइंस का चैप्टर है, ठीक है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। 2021 में कौन कौन से थीम है और विषय क्या क्या है, तो 2021 में जो विषय पूरी तरीके से माना गया है, घोषित किया गया है, शांति विश्वास। ठीक है, 2021, और इन सबके साथ साथ सतत विकास, इन सबके साथ फल एवं शाक भाजी, ये भी अलग है। ठीक है, बाल श्रम उन्मूलन पूरी तरीके से निश्चित किया गया है कि 2021 तक, ठीक है, बाल श्रम उन्मूलन पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, बाल श्रम पूरी तरीके से 2021 तक ये तय किया गया था। ठीक है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इन सबके साथ साथ बाल उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से निश्चित किया गया था 2021 वर्ष 2021 में। ठीक है, 2022 का क्या है, तो 2022 का है कि पादप स्वास्थ्य, पादप मतलब क्या, पौधों की स्वास्थ्य नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। 2019 से 28 के बीच में क्या विषय है, तो 2019 से 28 में शांति का दशक मतलब नेल्सन मंडेला दशक घोषित किया गया है। शांति का दशक नेल्सन मंडेला दशक घोषित किया गया 2019 से 28। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दशक, महत्वपूर्ण दशक। ठीक है, अब आइए बात करते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में। भारत सरकार ने आने वाले वर्षों में कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करेंगे उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य, ये सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि हाँ, अब हमें उर्वरक क्षेत्र में अपने पे आत्मनिर्भर बनना है, निर्यात आयात नहीं करना है उर्वरक को, फर्टिलाइजर को। ठीक है, तो ये 2023 तक सरकार का आगामी लक्ष्य है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक घोषित किया गया है, तो ये 2025 तक।
2025 तक पूरी तरीके से भारत में टीबी का एक भी मरीज नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है, ठीक है। 2025 को भारत का टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है एक एक नंबर वाले यही आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपका 2024 से 2025 तक रखा गया है। कब? ये ईयर याद कर लीजिए, वर्ष याद कर लीजिए, 2024 से 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबके लिए आवास मुहैया का लक्ष्य ये कब तक निर्धारित किया गया है कि सबको, जितने भी गरीब श्रेणी के, मतलब नीचे कोटे के जितने लोग आते हैं जो गरीब श्रेणी में है, ठीक है, जिनका राशन कार्ड सफ़ेद कलर का है, ठीक है, सफ़ेद नहीं लाल कलर का, ठीक है, तो उनको पूरी तरीके से आवास मुहैया करा दिया जाएगा। सबके पास अपना निजी घर होगा, ठीक है, अपना खुद का घर होगा, सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वो 2024 तक घोषित किया गया है, ठीक है। 2024 को तक सभी को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे पेट्रोल, देखिए पेट्रोल एज ए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत से बाहर से आयात किया जाता है, ठीक है। इसके दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो भारत सरकार ने क्या किया, इसमें एथनॉल मिलाएंगे, ठीक है। एथनॉल मिलाने से क्या हो जाएगा कि जो पेट्रोल की गुणवत्ता तो वही रहेगी, थोड़ी बहुत कमी आएगी गुणवत्ता में, बाकी इसकी जैसे 1 लीटर पेट्रोल जहाँ लगता था वहाँ 80, मान लीजिए 800 ग्राम ही लीटर समझ लीजिए लगेगा, ठीक है, 800 मिलीलीटर ही लगेगा। 200 मिलीलीटर एथनॉल मिला देंगे तो इससे क्या होगा, पेट्रोल की बचत भी होगी, ठीक है, और काम वही करेगा, ठीक है। तो पेट्रोल में एथेनॉल, ठीक है, 20% मिश्रित करने का लक्ष्य ये कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? पूरी तरीके से भारत अपने पे डिपेंड हो जाएगा ऊर्जा स्वतंत्र, तो ये 2047 तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करेंगे भारत को पूर्ण रूप से, ठीक है, मलेरिया उन्मूलन, मतलब भारत में एक भी मरीज ना हो मलेरिया का, ठीक है, मलेरिया जो मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत 2030 तक रखा है, ठीक है। ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला अगर हम बात करेंगे कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि मैंने बताया पेट्रोल डीजल काफ़ी निर्यात आयात किया जाता है भारत से, ठीक है, तो बहुत पैसे उस पर खर्च होते हैं, तो भारत सरकार क्या कर रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो उस क्रम में 30% इलेक्ट्रिक वाहन पूरे भारत में दौड़ेगा, ठीक है। कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे कुल कार्बन उत्सर्जन में, ठीक है, जितने भी कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? देखिए कार्बन उत्सर्जन से क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन से आपका ओजोन लेयर आपका घटता रहता है, कार्बन जितना बढ़ेगा ओजोन लेयर घटेगा, और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ओजोन लेयर घटेगा वहाँ वहाँ समझ लीजिए काफ़ी भीषण गर्मी होगी, ठीक है, उमस होगा, तो यही सब आप समझ लीजिए, ठीक है। तो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये भारत सरकार ने नहीं रखा, भारत सरकार ने भी रखा है और अंतर्राष्ट्रीय में भी रखा गया है, ठीक है, दोनों का है। चलिए आगे देखते हैं HIV एड्स का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है कि एक भी HIV एड्स के मरीज ना रहे, ठीक है, तो ये 2030 तक इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ग्रीन रेलवे, ठीक है, तो ये 2030 तक रखा गया है कि पूरी तरीके से भारतीय रेलवे ग्रीन रेलवे हो जाएगा, मतलब जहाँ पे जितनी गंदगी रहती है पटरियों के किनारे प्लेटफॉर्म पे वो पूरी तरीके से साफ सुथरे रहेंगे, तो ग्रीन रेलवे का लक्ष्य बनाने का भारत सरकार का 2030 तक है, ठीक है। अगला अगर हम बात करेंगे भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है, नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है, तो ये आपका 2070 तक रखा गया है, ठीक है। तो जितने भी भारत सरकार के आगामी लक्ष्य थे और महत्वपूर्ण दशक और वर्ष थे, छोटा सा टॉपिक था लेकिन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, और जरूर एग्जाम में आएगा तो 1 से 2 नंबर आपको देकर जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक टॉपिक को आप क्लियर करते चलिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टाइट है, तो इसलिए हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं कंप्लीट तैयारी करा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की, और इस सबके साथ साथ अदर किसी भी सरकारी एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है, पूरा मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।